हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 से 1990 जो गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी लगाई उसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उसके वो हम देख रहे हैं। क्यों ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पे जोर दिया गया, क्यों ऐसा गवर्नमेंट ने सोचा। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो क्या ज़रूरत थी गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करने की, ज़्यादा सेक्टर्स जो है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल रखने थे, तो उसका क्या कारण था। तो पहला था कि क्योंकि जब ब्रिटिश रूल था तो हमारी सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारी इंडस्ट्री, हमारा ट्रेड सब डिस्ट्रॉय हो चुका था और हम लोग बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे, उनके पास नौकरियां नहीं थी। तो ऐसे में अगर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, तो इन सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उस समय ऐसे लोग नहीं थे जो इतनी इन्वेस्टमेंट ह्यूज कर पाते। दूसरा, इन जैसे रेलवे है, अगर आज पैसा लगाए तो 20 साल बाद शायद कॉस्ट रिकवर हो, तो ऐसे हमारे जो प्राइवेट लोग थे वो नहीं कर सकते थे। सेकेंडली, डिमांड नहीं थी क्योंकि गरीबी बहुत थी, इनकम कम थी, इसलिए डिमांड नहीं थी। डिमांड नहीं थी तो फिर लोगों को या जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर थे उनका इन्वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर लैग्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मांग नहीं होगी और उनको लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उनको सरकार को सपोर्ट करना था, है ना, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्राइवेट लोगों को देते वो मार्केट प्ले है, डिमांड एंड सप्लाई पे, तो ना तो सोशल जस्टिस मिलती और लोगों के लिए शायद इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना क्रिएट होती। ठीक है, और किसी भी कंट्री, कोई भी डेवलप्ड कंट्री वही कहलाती है जहाँ पर उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड हो, है ना। जो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है वो तो अंडर डेवलप्ड होती है। तो इसलिए ज़रूरी था कि हमारे देश में इंडस्ट्री की ग्रो करे, है ना। तो इसलिए अब वैसे भी ये ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए हमारी इंडस्ट्री ग्रो होगी, तभी तो इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी, मशीनें प्रोवाइड करेगी, और जैसे ट्रैक्टर वगैरह है तो मॉडर्नाइजेशन में हाथ होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, सड़कें बनानी है, डैम्स बनाने हैं, बिजली उत्पन्न करनी है, तो बहुत सारे काम करने हैं। तो इसके लिए क्योंकि प्राइवेट लोगों के पास ना तो पैसा था ना ही इंड्यूसमेंट थी, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, तो इसलिए सरकार को ऐसे सेक्टर्स में या जो इंडस्ट्री थी उसमें अपने रोल को बढ़ाना था, अपने हाथ में लेना था। क्या करना था? सोशल जस्टिस के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए। तो बहुत ज़्यादा हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए सरकार ने बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को एनकरेज किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसमें इंडस्ट्रीज को 3 भागों में बांटा गया। पहला था पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का सेक्टर था, जिसमें 17 इंडस्ट्रीज थी। तो ये जो 17 इंडस्ट्री थी ये हैवी इंडस्ट्री थी, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, देश का विकास करने के लिए, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर में ये 17 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया। इनमें जैसे रेलवेज थी, एटॉमिक एनर्जी थी, आपका स्टील इंडस्ट्री, ऐसे कई 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया, जिसमें सरकार, ये सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे और सिर्फ गवर्नमेंट ही इन इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर को इसमें इजाज़त नहीं थी। दूसरी जो थी
कैटेगरी, उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन मेजर रोल जो था वो गवर्नमेंट का ही था। पॉलिसी फ्रेमिंग और गाइडलाइंस ये गवर्नमेंट की थी, और जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी या प्राइवेट सेक्टर था उसको सिर्फ अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ही काम करना था। तो ऐसी 12 इंडस्ट्री थी जिसमें दोनों कर सकते थे, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, और बाकी सब प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया गया। तो इस तरह से 3 भागों में बांटा। एक पब्लिक सेक्टर जो सिर्फ गवर्नमेंट का सेक्टर था जिसमें 17 इंडस्ट्रीज थी, 12 इंडस्ट्रीज थी जिसमें दोनों काम कर सकते थे पर मेन रोल गवर्नमेंट का ही था, और रेस्ट प्राइवेट सेक्टर, बाकी में प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट थी, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का मेन था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी हर कंपनी को, प्राइवेट कंपनी कोई भी खोलेगा उसका गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना था, सिर्फ इसलिए रेगुलेट करने के लिए इनको लाइसेंस लेने की जरूरत थी। और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और गवर्नमेंट ने जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, लघु उद्योग थे जो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए थे, उनको रिवाइव करना था। उसका इसमें ये जो है इनकी लिमिटेशन थी 5 लाख उस समय, अब 5 करोड़ है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती थी। और गवर्नमेंट ने इनके एनकरेज किया कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फिर से शुरू हो, क्योंकि लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि ये ज़्यादा मशीनों का यूज़ नहीं करते हैं, ये ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, और ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने में कामयाब होता है, इसलिए इसको सरकार ने रिवाइव करने की कोशिश की। और क्या किया, इसके लिए सरकार ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इंपोर्ट जो है उसको डिस्करेज किया, और जो इंपोर्ट चीज़ें होनी चाहिए थी उनको अपने देश में ही बनाने पे जोर दिया। तो इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जब आप इंपोर्ट ना करें, उन चीज़ों को अपने ही देश में बनाते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, ताकि हमारी इंडस्ट्री को फॉरेन जो कंपनी से चीज़ें इंपोर्ट होंगी उससे कंपटीशन ना करना पड़े, क्योंकि नया नया शुरू हो रहा था, इसलिए अभी उतनी टेक्निक नहीं होगी, उतना प्रोग्रेस नहीं होगी। तो सरकार चाहती थी कि हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है वो फॉरेन जो कंट्रीज से अगर सामान इंपोर्ट होता है तो उससे compete करना पड़ेगा, इसलिए इंपोर्ट्स को डिस्करेज कर रहे थे। और इनको क्या किया गया, इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए गए, टैक्स हॉलिडे मतलब टैक्स की छूट दी गई, और इनको जो पावर थी वो सब्सिडाइज रेट पर यानी कम रेट पर दी गई। और एक चीज़ कही गई कि इंडस्ट्रीज जो हैं इनको, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट हो, इनको ज़्यादातर पिछड़े इलाकों में लगाने की कोशिश की गई। एक तो रॉ मटेरियल आराम से मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बच जाता है, और दूसरा ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि 1956 रेजोल्यूशन था, या आप 47 से ले लो, जो भी पॉलिसीज बनी उसमें गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो डोमिनेटिंग था, प्राइवेट सेक्टर को उतनी छूट नहीं थी, और लाइसेंस लेना पड़ता था, चाहे वो नई खोले चाहे वो अपने एक्सपेंड करें। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश की, ग्रोथ रेट को बढ़ाने की कोशिश की, और जो हमारा सिर्फ हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे और हमारा बिल्कुल स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी, उसको हमने विकास की ओर बढ़ाया। तो बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।